आज तारीख है 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में डिलीवरी राइडर्स के लिए बड़ी राहत, आरटीए ने शुरू किया सेल्फ एंड हेल्दी समर अभियान, 5000 बांटे जाएंगे हेल्थ किट। यूएई में 28 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी, शुक्रवार से शुरू होगा 3 दिन का लंबा वीकेंड। यूएई में गर्मियों की ड्राइविंग को लेकर बड़ा अलर्ट, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी की 6 जरूरी सुरक्षा सलाह, मोबाइल चलाने से बचने की अपील। दुबई पुलिस का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, मीट ग्राइंडर में फंसे कर्मचारियों के हाथों को विशेष उपकरणों से निकाला, गंभीर चोट से बचाया। शारजा में 30 मिलियन दिरहम का नया ब्रिज तैयार, अल हिस्न आइलैंड को मुख्य सड़क से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को राहत। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई में डिलीवरी राइडर्स के लिए बड़ी राहत, आरटीए ने शुरू किया सेफ एंड हेल्दी समर अभियान, बांटे जाएंगे 5000 हेल्थ किट। दुबई में गर्मी के दौरान डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा को लेकर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने खास अभियान शुरू किया है। सेल्फ एंड हेल्दी समर फॉर डिलीवरी राइडर्स नाम के इस अभियान को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कीटा के साथ मिलकर पूरे अगस्त में चलाया जाएगा। अभियान के तहत करीब 5000 हेल्थ किट बांटे जाएंगे। इन किट्स में मेडिकल और सुरक्षा से जुड़ी जरूरी सामग्री के साथ हैंड फैन और कूलिंग टॉवल भी शामिल हैं, ताकि राइडर्स को तेज गर्मी, हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक के खतरे से बचाने में मदद मिल सके। इसके अलावा राइडर्स के लिए स्वास्थ्य जांच और जागरूकता परामर्श भी आयोजित किए जाएंगे। आरटीए के मुताबिक डिलीवरी राइडर्स दुबई की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अभियान समर विदाउट एक्सीडेंट पहल के तहत चलाया जा रहा है और इसका मकसद गर्मियों में राइडर्स के लिए ज्यादा सुरक्षित और बेहतर कामकाजी माहौल तैयार करना है। यूएई में छोटे कारोबारियों को बड़ी टैक्स राहत, कोऑपरेटिव टैक्स का स्मॉल बिजनेस रिलीफ अब 2029 के अंत तक जारी रहेगा। यूएई में छोटे कारोबार करने वाले और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स के तहत मिलने वाले स्मॉल बिजनेस रिलीफ को अब 2029 के अंत तक बढ़ा दिया है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक जिन पात्र कारोबारों की सालाना आय 30 लाख दिरहम यानी कि 3 मिलियन दिरहम तक है, वे इस राहत का फायदा उठा सकेंगे। ये सुविधा उन टैक्स अवधि के लिए लागू होगी जो 31 दिसंबर 2029 या उससे पहले खत्म होती है। सरकार ने फिलहाल 30 लाख दिरहम की सालाना आय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। स्मॉल बिजनेसेस रिलीफ का उद्देश्य छोटे कारोबारों पर कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया का बोझ कम करना है। हालांकि इस राहत का फायदा लेने के लिए कारोबारियों को कॉर्पोरेट टैक्स कानून में तय शर्तों और पात्रता को पूरा करना होगा। सरकार का कहना है कि इस विस्तार से छोटे कारोबारों और नए उद्यमियों को ज्यादा समय मिलेगा और उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूएई में 28 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी, शुक्रवार से शुरू होगा 3 दिन का लंबा वीकेंड। यूएई में रहने वाले कर्मचारियों के लिए अगस्त में एक और सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यूएई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने घोषणा की है कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती यानी मिलाद उन नबी के मौके पर शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को संघीय सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सशुल्क यानी कि पेड सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस छुट्टी की वजह से शनिवार और रविवार का नियमित वीकेंड मिलाकर उन कर्मचारियों को लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी छुट्टी 28 अगस्त शुक्रवार से शुरू होकर 30 अगस्त रविवार तक जारी रहेगी और कर्मचारी सोमवार 31 अगस्त को दोबारा काम पर लौटेंगे। मिलाद उन नबी इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया के कई देशों में धार्मिक कार्यक्रम, कुरान पाठ और पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है। यूएई में इस छुट्टी से कर्मचारियों को अगस्त के अंत में 3 दिन का लंबा ब्रेक मिलेगा। यूएई में गर्मियों की ड्राइविंग को लेकर बड़ा अलर्ट, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी की 6 जरूरी सुरक्षा सलाह। यूएई के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने गर्मियों में सड़क हादसों को कम करने के लिए ड्राइवरों को 6 जरूरी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। ये सलाह एक्सीडेंट फ्री समर अभियान के तहत जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि गर्मी और बढ़ती यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। ड्राइवरों को तय गति सीमा का पालन करने, सड़क संकेतों पर ध्यान देने और गर्मी तथा मौसम की परिस्थितियों के अनुसार अपनी ड्राइविंग में बदलाव करने की सलाह दी गई है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को नियमित ब्रेक लेने को भी कहा गया है, क्योंकि थकान से एकाग्रता और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन जैसे ध्यान भटकाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल से बचने पर भी विशेष जोर दिया है। अधिकारियों के अनुसार लापरवाही और ध्यान भटकना सड़क सुरक्षा के लिए बड़े जोखिमों में शामिल है। मंत्रालय ने सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से नियमों का पालन कर गर्मियों में दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग करने की अपील की है। दुबई पुलिस का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, मीट ग्राइंडर में फंसे कर्मचारियों के हाथों को विशेष उपकरणों से निकाला, गंभीर चोट से बचाया। दुबई पुलिस के रेस्क्यू टीमों ने ऐसे कई कर्मचारियों को बचाया है जिनके हाथ रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर में इस्तेमाल होने वाली व्यावसायिक मीट ग्राइंडर मशीनों में फंस गए थे। इन घटनाओं में सामान्य मेडिकल उपकरणों से हाथ निकालना सुरक्षित नहीं था, इसलिए पुलिस की विशेष रेस्क्यू टीमों ने तकनीकी विशेषज्ञता और सटीक कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया। सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में से एक रेस्टोरेंट कर्मचारी का हाथ मीट ग्राइंडर में बुरी तरह फंस गया था। डॉक्टरों को आशंका थी कि गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए हाथ काटना पड़ सकता है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने मशीन की प्रक्रिया को उल्टा चलाकर कर्मचारी का हाथ बाहर
बाहर निकालने में सफलता हासिल की। इससे नुकसान काफी हद तक सीमित रहा और केवल उंगलियों के एक हिस्से को चोट पहुंची। दुबई पुलिस के मुताबिक टीमों ने रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर में मशीनों में फंसे कर्मचारियों के अलावा एस्केलेटर और लिफ्ट में फंसे बच्चों के मामलों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। यूएई में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। साथ में बारिश और धूल भरी हवाओं का अलर्ट। वीकेंड पर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बदल सकता है मौसम। यूएई में इस वीकेंड मौसम का मिजाज अस्थिर रहने वाला है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी एनसीएम के अनुसार शुक्रवार से देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश वाले बादल बनने की संभावना है, जो वीकेंड के दौरान कुछ आंतरिक इलाकों तक फैल सकते हैं। शुक्रवार को मौसम सामान्य से आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा और दोपहर के समय पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। तापमान की बात करें तो आंतरिक इलाकों में पारा 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में तापमान 41 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 34 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। हवाएं 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और झोंकों के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। शनिवार और रविवार को हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने से खुले इलाकों में धूल और कम दृश्यता की स्थिति बन सकती है। दुबई में रहने वाले भारतीय पर पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। केरल पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। दुबई में रहने वाले 27 वर्षीय भारतीय व्यक्ति के खिलाफ केरल पुलिस ने उसकी 20 वर्षीय पत्नी की मौत के मामले में उकसाने और क्रूरता के आरोप में कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पत्नी फातिमा रिस्सा की 28 जुलाई की रात केरल के कन्नूर जिले में मौत हुई थी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। परिवार का आरोप है कि महिला लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी। पुलिस के अनुसार आरोपी दुबई में एक टाइपिंग सेंटर में काम करता और पत्नी की मौत के बाद अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद दुबई वापस लौट गया। परिवार को कथित तौर पर 4 पन्नों का एक नोट और दोस्तों को भेजे गए संदेश मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता का आरोप भी दर्ज किया गया है। पुलिस डिजिटल सबूतों और अन्य जानकारी की जांच कर रही है। शारजा में 30 मिलियन दिरहम का नया ब्रिज तैयार। अल हिस्न आइलैंड को मुख्य सड़क से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को राहत। शारजा के डिब्बा अल हिस्न में 30 मिलियन दिरहम की लागत से तैयार किया गया अल हिस्न आइलैंड ब्रिज प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। शारजा रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 54 मीटर लंबा ये ब्रिज डिब्बा अल हिस्न के जलमार्ग के ऊपर से गुजरता है और अल हिस्न आइलैंड के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर करना, आवाजाही आसान बनाना और द्वीप की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ब्रिज के साथ 320 मीटर लंबी ड्यूअल कैरेजवे सड़क भी तैयार की गई है, जो द्वीप के आंतरिक राउंडअबाउट को डिब्बा अल हिस्न बीच रोड के बाहरी राउंडअबाउट से जोड़ती है। इस सड़क पर दोनों दिशाओं में 2-2 लेन है और हर लेन की चौड़ाई 7.3 मीटर है। बीच में 4.6 मीटर का डिवाइडर और दोनों तरफ 3 मीटर चौड़े पैदल रास्ते बनाए गए हैं। परियोजना में सजावटी लाइटिंग और 4 पैदल सीढ़ियां भी शामिल है। दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 बना अनोखा रनिंग ट्रैक। यात्रियों के बीच कर्मचारी और एयरपोर्ट कम्युनिटी ने दौड़कर मनाया दुबई मैराथन। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में इस बार ऐसा नजारा देखने को मिला जो आमतौर पर एयरपोर्ट पर नजर नहीं आता। टर्मिनल के एक हिस्से को इंडोर रनिंग और वॉकिंग ट्रैक में बदल दिया गया, जहां एयरपोर्ट कर्मचारी और 1DXB कम्युनिटी के सदस्यों ने दौड़ और वॉकिंग में हिस्सा लिया। दुबई मैराथन के इस खास संस्करण में प्रतिभागियों ने करीब 1 किलोमीटर के लूप पर दौड़ लगाई, जो डिपार्चर, एंट्रेंस, बैगेज चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्षेत्रों के पास से होकर गुजरता था। कई प्रतिभागियों ने 2 से 3 किलोमीटर तक की दूरी पूरी की। ये कार्यक्रम आम लोगों के लिए खुला नहीं था और केवल आमंत्रित कर्मचारियों तथा एयरपोर्ट कम्युनिटी के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया था। दुबई मैराथन गर्मियों में फिटनेस को बढ़ावा देने की पहल है, जिसके तहत दुबई के बड़े इंडोर मॉल्स को एयर कंडीशनड रनिंग और वॉकिंग ट्रैक में बदला जाता है। अब तक इस पहल में 40,000 से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। यूएई में ई सिगरेट और वेप यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव। 1 सितंबर से ई लिक्विड पर 1 दिरहम प्रति मिलीमीटर का न्यूनतम एक्साइज प्राइस लागू। यूएई में ई सिगरेट और वेपिंग से जुड़े उत्पादों को लेकर नया टैक्स नियम लागू होने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड के लिए 1 दिरहम प्रति मिलीमीटर का न्यूनतम एक्साइज प्राइस तय किया है। ये नया नियम 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि ई लिक्विड की वास्तविक बिक्री कीमत इससे कम होने पर भी एक्साइज टैक्स की गणना कम से कम 1 दिरहम प्रति मिलीमीटर के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए 10 मिलीलीटर की बोतल के लिए न्यूनतम एक्साइज मूल्य 10 दिरहम, 30 मिलीलीटर के लिए 30 दिरहम और 60 मिलीलीटर के लिए 60 दिरहम माना जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला मौजूदा एक्साइज टैक्स दर को बदलने के बजाय टैक्स की गणना के लिए न्यूनतम मूल्य तय करता है। ई लिक्विड पर यूएई में 100% एक्साइज टैक्स लागू है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.37 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.32 रुपए था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.55 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 40.54 नेपाली रुपी था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो कि
पिछले दिन 32.96 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 73.97 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.01 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.37 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.32 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 394 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 388.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,225 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 479.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,438 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 472.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 517.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 510.20 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,430 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.95 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.91 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.48 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.42 नेपाली रुपये पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.77 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.70 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.65 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.61 पाकिस्तानी रुपये पर था। एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.95 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.91 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।